डायनासोर धरती पर आने वाली सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है, जो शक्ल और शरीर से अत्यंत खूंखार और भयानक होते हैं। हमने धरती पर आए अब तक के सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट डायनासोर्स के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था। आज के इस वीडियो के भाग 2 में हम आपको इतिहास के ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक और खूंखार डायनासोर्स के बारे में बताने वाले हैं। जाइगेंटोसॉरस। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप टी-रेक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन एक जाइगेंटोसॉरस भी किसी से कम नहीं है। एक जाइगेंटोसॉरस कैरकैरोडोंटोसॉरस जितना ही ताकतवर होता है, जिसे हरा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। 8 टन के वजन वाला जाइगेंटोसॉरस ऊंचाई में भले ही कैरकैरोडोंटोसॉरस से कम होता हो, पर लंबाई और वजन में ये सभी खतरनाक डायनासोर से मुकाबला कर सकता है। एक बार ये जिस डायनासोर पर भी धावा बोल दे, उसके बाद उसको जल्द छोड़ता नहीं है। बाकी डायनासोर्स के मुकाबले इसके जबड़े का मूवमेंट बहुत तेजी से हुआ करता था। इसी कारण अगर कभी कोई भी डायनासोर इनके शिकार करने की जगह पर आ जाता था, तो वो उसके शरीर पर तब तक वार करता रहता था जब तक कि उसका शरीर छलनी ना हो जाए। इसके अलावा इसके पास भी सूंघने की एक अतुल्य क्षमता होती थी, जिसके कारण ये काफी दूर से अपने शिकार को सूंघकर या तो उस पर हमला कर सकता था या तो उससे बच सकता था। तो अगर आप टी-रेक्स और कैरकैरोडोंटोसॉरस की शारीरिक और मानसिक खूबियां मिला देंगे, तब जाकर एक जाइगेंटोसॉरस बन पाएगा। माजुंगासॉरस। ये डायनासोर अब तक का आया हुआ सबसे खास डायनासोर है, क्योंकि इसकी ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बाकी डायनासोर से अलग बनाती है। आपको लग रहा होगा कि इसका वजन बहुत ज्यादा होता होगा और कम से कम 10 टन का भार तो ये रखता ही होगा, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर्स की इस प्रजाति का वजन 1 से 1.5 टन के बीच ही रहता था। इनके कंकाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि या तो ये ज्यादा आक्रामक स्वभाव के नहीं थे, या फिर ये कभी भी किसी से जंग हारते ही नहीं थे, क्योंकि इनके जितने भी कंकाल आज तक पुरातत्व विभाग ने पाए हैं, उन सब में दांतों और पंजों के इतने कम निशान हैं कि औसतन उन सबूतों पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। दांतों के निशानों की इतनी कम संख्या से इस बात की आशंका लगाई जाती है कि या तो ये किसी बड़े मांसाहारी डायनासोर से नहीं भिड़ते थे, या फिर जिसे भी अपना शिकार बनाते थे उसे हमला करने का मौका ही नहीं देते थे। अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये डायनासोर्स कितने खतरनाक होते होंगे। वैज्ञानिकों को अब तक इस डायनासोर के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, उनको देखकर ये पता लगा कि इसकी हड्डियों पर जितने भी दांतों के निशान हैं, उनमें से ज्यादातर इसी के प्रजाति के दांतों के निशान हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये दूसरे डायनासोर से ज्यादा खुद की ही प्रजाति का शिकार किया करते थे और बाद में उसी झगड़े से मरा करते थे। ये ऐसी बहुत कम प्रजातियों में से एक थी जो खुद ही की दुश्मन थी, और अगर ये एक दूसरे का शिकार करने के पीछे ना पड़ते तो शायद ये टी-रेक्स से भी खूंखार डायनासोर्स बन सकते थे। स्पाइनोसॉरस। इस डायनासोर को आपने कभी न कभी किसी न किसी पिक्चर या फिर टीवी सीरीज में जरूर देखा होगा। स्पाइनोसॉरस एक बहुत ही पॉपुलर डायनासोर है, जो विख्यात होने के साथ साथ अत्यंत खतरनाक भी होते थे। इन्हें धरती पर आया हुआ अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव कहा जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई 16 मीटर यानी कि तकरीबन 50 फीट से भी ऊपर आकी जाती है। वजन में सबसे भारी जानवरों में से एक, इसका वजन 20 टन के बराबर या उससे भी अधिक पाया जाता था, जो इसे धरती पर आए हुए सबसे भारी जानवरों में से एक बनाता था। इसे एक एम्फीबियन स्पीशीज का डायनासोर कहा जाता है, जो ज्यादा वक्त भले ही जमीन पर व्यतीत करता था, पर पानी में चलने में भी इसे कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। इसके अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि ये ज्यादातर जल जीवन पर भोजन के लिए आधारित रहता था और पानी में रहने वाली मछलियों से लेकर बड़े बड़े समुद्री जीवों को ये अपने आहार के रूप में ग्रहण किया करता था। इसके दांतों की बनावट मगरमच्छ से मेल खाती है और इसके दांतों की ऐसी बनावट के चलते ये किसी भी जलमग्न जीव की स्लिपरी स्किन से परेशान नहीं होते थे और इसी कारण
ये हर तरह के जीव का शिकार करने में सक्षम थे। इसकी इन्हीं अद्वितीय खूबियों के कारण ये टीरेक्स जैसे राज करने वाले डायनासोर्स को भी धूल चटाने में सक्षम था। मेपियोसॉरस डायनासोर की इस प्रजाति को जाइगेंटोसॉरस की कजिन स्पीशीज कहा जाता है। हालांकि ये डायनासोर थोड़े डरपोक स्वभाव के माने जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर्स को ही अपना शिकार बनाया करते थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शाकाहारी डायनासोर्स ज्यादातर लड़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, पर इस बात का ये मतलब नहीं है कि मेपियोसॉरस किसी मांसाहारी जीव से कभी लड़ा ही नहीं करते थे। वेलोसिरैप्टर की तरह ही इसके नर कंकाल भी ज्यादातर इसी की प्रजाति के झुंड में मिला करते हैं, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि वेलोसिरैप्टर्स की तरह ये भी हमेशा झुंड में शिकार किया करते थे। यूटारैप्टर इसकी हाथ से पूंछ तक की लंबाई 24 फीट और ऊंचाई 6 फीट थी और इसका वजन लगभग 600 से 1000 किलो तक का था। पर इसके पूरे शरीर में सबसे घातक है इसके नाखून। हमने अभी तक आपको जितने भी डायनासोर्स के बारे में बताया, उनमें से सभी के दांत और उनकी मजबूती उनकी विशेषता थी, जो उन्हें सभी डायनासोर्स से अलग और खूंखार बनाती थी। लेकिन ये सबसे अनोखा डायनासोर है, क्योंकि जब ये शिकार करने जाता है तो इसके जबड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके नाखून होते हैं। इस प्रजाति के डायनासोर्स के पैरों के नाखून 12 इंच तक लंबे हुआ करते थे और वो सभी नाखून इतने मजबूत हुआ करते थे कि सिर्फ एक हल्के से वार से ही सामने वाले शिकार की पूरी खाल कट जाती थी। भले ही इसका आकार और इसकी ऊंचाई बाकी डायनासोर्स के सामने कम थी, पर इसकी फुर्ती के सामने इसकी ये कमजोरी बड़े डायनासोर्स के सामने मुसीबत भी बन जाती थी, क्योंकि कम ऊंचाई के कारण जब भी कोई डायनासोर इन पर हमला करने की कोशिश करता तो ये उनसे बच जाया करते थे। यदि आपने किसी भी डायनासोर के चलने के तरीके को देखा होगा तो आपको ये समझ आ ही जाएगा कि पैरों से हमला करना डायनासोर्स के लिए कितना आसान होता होगा, और इसी कारण बड़े से बड़ा डायनासोर भी इनके सामने कमजोर पड़ जाता था। तो ये तो थे पृथ्वी पर रहने वाले 5 सबसे खतरनाक डायनासोर्स, जिन्होंने धरती पर कई सालों तक राज किया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जरूर दीजिए। और आपने अभी तक इट्स अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं तो जल्दी से चैनल को विजिट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।